जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जैसे कि मित्रों आप जानते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तुलसी बाबा लिखते हैं, राम कथा एक सुंदर कर तारी है। कर माने हाथ, और हाथ की ताली है, हाथ की ताली है। ये ताली क्या करती है? संशय बिहग उड़ावन हारी। जब आप देखते हैं कि किसान के खेत में कोई पक्षियां आकर के उसके छोटे छोटे बीजों को चुगने लगती हैं, तो किसान ताली बजा के उनको भगाता है। तो इसी प्रकार से जब आपके मन रूपी वन में, आपके बुद्धि रूपी उपवन में जब कोई संशय, छोटे छोटे संशय उत्पन्न हो जाते हैं, यह मुझे देख के जलता है, यह मेरा अहित करता है, यह मुझे दुख देता है, या जिस किसी भी प्रकार का कोई आपका या आपका हित नहीं चाहता है, इस प्रकार के संशय रूपी छोटे छोटे बिहग मारने होते हैं पक्षी। ये संशय रूपी पक्षी जब आपके बुद्धि के उस धन को चुगने लगते हैं, जो आपके विवेक का धन है, तो उसको उड़ाने के लिए करतारी होती है। इस प्रकार से ताली बजाई जाती है हाथ से। तो कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। रामचंद्र जी की कथा, यह रामायण एक ऐसी कथा है कि यह हाथ की ताली है। जिस प्रकार से आप पक्षियों को उड़ाने के लिए किसान हाथ से ताली बजाकर उनको भगाता है, इस प्रकार हाँ, इस प्रकार से उनको भगाता है, इसी प्रकार से यह आपके मन रूपी उपवन में जो संशय रूपी चिड़िया हैं, छोटी छोटी शक है, जो भ्रम है, जो भय है, जो उचाट है, वो छोटी छोटी चिड़िया हैं आपके मन से। उस संशय को भगाने के लिए रामायण एक हाथ की ताली है, क्योंकि रामायण को पढ़ने से वह संशय विहग उड़ जाते हैं और आपका मन पूर्ण विवेक युक्त हो जाता है। जैसे कि कल मैं किसी साहिबान को देख रहा था कि वो रामायण के प्रसंग को बता रहे थे, जहाँ पर बाल कांड में एक आता है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयनु बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। तो मित्रों, रामायण के छोटे छोटे प्रसंगों से आपको जीवन की बहुत गहराई मिलती है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। उसका शरीर भी नहीं है और वह स्पर्श भी कर लेता है। ग्रह घ्राण बिन बास अशेषा, नाक नहीं है लेकिन फिर भी सब गंधों को सूंघ लेता है। कर नहीं है, हाथ नहीं, लेकिन नाना प्रकार के कर्म करता है। और आप और हमारे द्वारा ही ईश्वर इस जगत में कर्म करता है, हमारे पैरों से चलता है, हमारी वाणी से बोलता है। अगर जब आप प्रिय हितकर बोलते हैं, तो किसी दुखी आदमी के मन को जब संतोष पहुंचता है, तो समझ लीजिए आपके मुंह से ईश्वर उसे सांत्वना दे रहा है। जब आपके हाथ किसी को दान देने के लिए उठते हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके रूप में उस गरीब दीनहीन की मदद कर रहा है। जब आप किसी को भरोसा देते हैं, किसी को उत्साहित करते हैं, तो समझ लीजिए कि इस निरोत्साहित, जो हतोत्साहित हो गया है, उस जीव को ईश्वर आपके द्वारा प्रेरणा प्रदान कर रहा है। लेकिन मित्रों, आजकल सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे देखने को मिलते हैं, यह हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलता है कि होली आदि के समय पर हमारी माता बहनें
शराब की बोतल हाथ में पकड़कर और एक अपने लौकिक धुन में ही, गाने की धुन में ही इस प्रकार से एक भद्दा सा, एक मजाक सा एक बना के रखा हुआ है आजकल सोशल मीडिया पर। मैं नहीं चाहता। आप खुद बताइए, क्या आप, अगर आपकी बिटिया होगी तो आप चाहेंगे कि आपकी बेटी शराब पीकर कुल्टा का आचरण करे? क्या आप अपने पुत्रवधू को चाहेंगे कि आपकी पुत्रवधू शराब पिए और उल्टा का आचरण करे? या आपकी जो भी माँ, बेटी, बहन, जो भी आपके रिश्ते में लगती है, बुआ, जो भी आप चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बहू बेटियों को जब वो शराब पीकर इस तरह से अभिनय करती हैं, यूट्यूब पे डालती हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रंग बिखेरती हैं, अपने हाव भाव प्रदर्शित करती हैं, अश्लील हाव भाव प्रदर्शित करती हैं, तो आप उसमें लाइक और कमेंट्स करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जो आप खुद के लिए नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मैं, कोई मेरे साथ झूठ बोले, आप कभी नहीं चाहते हैं कि कोई आपसे झूठ बोले, लेकिन आप दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपका दिल दुखाए, लेकिन आप दूसरे का दिल दुखाते हैं। तो इसलिए जो आप बोओगे वही आपको आगे आपके जीवन में मिलेगा। और मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रामायण, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, उनका आप अध्ययन कीजिए, तो आपको उसमें आपको अपने जीवन को जीने का तरीका मिलेगा। किन लोगों से आपको मित्रता करनी है, कैसे लोगों में आपने उठना बैठना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी का प्रतिरोध नहीं करता कि आप ये चीज़ करो ही मत, आप मांसाहार मत करो। लेकिन अगर आप मांसाहार करने की हिम्मत रखते हो तो किसी को अपने थोड़ा सा अपना मांस काट के भी किसी को देने की आप में हिम्मत है, तो आप किसी का भी मांस खा सकते हैं। अगर आप में ये हिम्मत नहीं, आपको अपने पर चोट लगने से आपको दर्द होता है, आपको कष्ट होता है, आप नहीं चाहते कि कभी मेरे को मेरी मेरी कोई घात करे, मुझे कोई मारे शस्त्र लेकर के, लेकिन आप किसी और की हत्या करके उसको खाते हैं, तो ये आपका स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। और उन माता बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने पाश्चात्य संस्कृति में मत जाइए, और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो उसका प्रदर्शन मत करिए। आप अपने घर के अंदर अपने पर्दे की आड़ में आप क्या करते हैं वो तो ईश्वर जानता है। वह सूर्य, चंद्र, ईश्वर, समय, काल, जो भी आप समझें, ईश्वर अपनी आंखों से देखता रहता है। ईश्वर की 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और सूर्य, चंद्र, संध्याएं, रात और दिन और उनकी संध्याएं, समय, काल, कर्म और स्वभाव, इसका प्रत्यक्षदर्शी होता है कि आपने क्या कर्म किया है। इन्हीं इन्हीं के माध्यम से ईश्वर जान लेता है कि आपका भाव क्या है, और उसी भाव से वह आपको आपको अगर लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होनी होगी तो वो तो वैसे भी हो जाएगी। आप अश्लील हरकत ना करेंगे तो भी आपके जीवन में लक्ष्मी आ जाएगी। उसके लिए आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे दुखों के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, दुख अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार से सुखों के लिए भी कुछ खास करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है, आप किस प्रकार के आपकी मन की दशा और दिशा क्या है, उस पर अनुभव, उस पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित है कि आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं उन अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े ऊंचे अट्टालिकाओं में बैठे हुए लोगों से, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है लेकिन मन की शांति नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब है। और जिस गरीब के पास भगवान ने कुछ नहीं दिया है, शाम को खाने के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ती है, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है, इसलिए कि वह अपने कर्म में इतना व्यस्त रहता है कि उसे पाप करने का समय ही नहीं मिलता। और वह जो कर्म करता है उसके उसके शरीर बलिष्ठ होता है। देखते हैं आप, किसी मजदूर को कोरोना हुआ है कभी? इतने कोरोना में कोई मजदूर मरा नहीं। जो बैठा निकम्मा था वही कोरोना काल में खत्म हुआ है। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके पास ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे दीनहीन वो आदमी है जिसके पास अच्छा बिस्तर है लेकिन नींद नहीं है। सबसे दुर्भाग्य उस आदमी का है जिसके पास लक्ष्मी, धैर्य, धन धान्य है लेकिन चैन नहीं है। जिसके पास पूरा विश्व की धन संपदा है लेकिन अपने उसके पास नहीं है, वह सबसे बड़ा दीनहीन इंसान है। और जिसके पास अपने हैं, और जिसके पास खाना है तो भूख भी है, धन है तो दान भी है, वो इंसान इस संसार में बहुत ही सुखपूर्वक जिंदगी जिया है। कहते हैं, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्यानुछंदोगामिनी वैभव यस्या संतुष्ट स्वर्गादि एवं। अब अधिक नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, अधिक
अगर कहा जाए तो आप समझेंगे कि ये आप अपने को कोई बहुत बड़ा ज्ञानी प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारी बुद्धि में है वही आपकी बुद्धि में है, क्योंकि आप में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। मूल रूप से हम डीएनए को हमारा देखा जाए तो हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। ना मुझ में कुछ अधिक ज्ञान है, ना आप में कुछ अधिक ज्ञान है। बस जो अपने ज्ञान का जितना पर्दा हटाता जाता है उसे उतना ही दृश्य दिखाई देता है। अगर आप कभी अमेरिका के लिए आपने यात्रा नहीं की तो आप अमेरिका को नहीं देख पाते हैं। आपने कभी जापान की यात्रा नहीं की तो आप जापान को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिन्होंने यात्रा की वे वहाँ उसे देख पाते हैं बड़ी आसानी से। उसी प्रकार से आपने अज्ञान का कोई पर्दा नहीं हटाया, बस हटाने मात्र है। बाकी सब कुछ जो ज्ञान एक के अंदर है वही प्रत्येक जीव के अंदर वो ज्ञान है। और हमारे पास तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चतुर्थ अंतुष्ट हमारे अंदर जो है ये तो बहुत ही बड़े हैं। बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, जिससे हम अपने अज्ञान के पर्दे को हटा सकते हैं। लेकिन हम अपने अज्ञानता में इतने घुल मिल जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह छल अज्ञान ईर्ष्या द्वेष पाखंड झूठ में इतने रच बस जाते हैं कि हमें और कुछ देखने का मतलब अपने अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। दिखता ही भी तो अपने दिखते हैं। पराये को देख करके हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। जब आप दूसरे को देख करके दूसरे के सुख में आप जब सुखी होना सीख जाएं और दूसरे के दुख में जब आप दुखी होना सीख जाएं, समझ लीजिए आप इंसान बनने के कगार पर है। आपने पहला कदम इंसानियत की तरफ बढ़ा दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।